Hi guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the last topic of first chapter of chemistry class 10th, chemical reaction and equation. इस चैप्टर में हमने अभी तक सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ लिए हैं एज वेल एज बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज हम सबसे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। गाइस रिमेंबर करिए लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जो हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी के एप्लीकेशन मींस ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं हम उन्हें ही आज हम समझेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट इज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? ये कोरोजन है। कोरोजन का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। कोरोजन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स due to attack of the atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, etc. on the surface of the metals so as to convert the metal into the oxides, carbonates, sulfide, etc. is known as corrosion. मतलब क्या है कि जो कोरोजन होता है वो क्या होता है कि स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे कंज्यूम होना। ईटिंग अप होना मतलब कि खत्म होना। मेटल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वेपर। इन सब चीज की वजह से जब मेटल्स धीरे धीरे कंज्यूम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। और इनकी वजह से जब मेटल कंज्यूम होते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अपना ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं एंड सल्फाइड बनाते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप देखते होंगे आपके लाइफ में, आपके घरों में, आप जैसे रॉड होता है, आयरन रॉड, जिसे आप सरिया भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर आप सरिया घर के बाहर रख दें तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वाटर वेपर उससे पड़ता है और एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जानते हैं, इन गैसेस की वजह से और वाटर की वेपर की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे सरिया में जंग लग जाता है। उसी जंग लगने को भी कहा जाता है कोरोजन। उसी जंग लगने क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। इसका मतलब देखो क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट कि Fe है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, X H2O। X का मतलब क्या? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है H2O के, मतलब ये वेपर है, सॉरी ये मॉइस्चर है। क्या है ये? मॉइस्चर, मतलब पानी जिन चीजों में मिला होता है उसे मॉइस्चराइजेशन कहा जाता है, आप जानते हैं। तो वाटर और ऑक्सीजन की वजह से जब आयरन में ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। अपना क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है कंटेनिंग, इसे डॉट को कंटेनिंग पढ़ा जाता है, कंटेनिंग XH2O, मतलब वाटर वेपर भी उसमें मिला हुआ है। और किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसे रस्ट भी कहा जाता है। मतलब वो जंग को भी क्या कहा जाता है? रस्ट। इसका मतलब क्या कि आयरन जब ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करता है तो जंग बना लेता है, मींस रस्ट बना लेता है। इसी पूरी फिनोमिना को कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे कि आपके घरों में जो जंगले होते हैं और बहुत सारी लोहे की चीजें जो होती हैं आपके घरों में, विंडोज वगैरह, उनमें बहुत धीरे धीरे क्या हो जाता है कि रस्ट लग जाता है कुछ टाइम के बाद। किसकी वजह से? वाटर वेपर उस पर पड़ता है, पानी पड़ता है तो रस्ट लग जाता है, और एटमॉस्फेयर गैसेस तो उस पर पड़ते ही रहते हैं। तो उसी रस्ट लगने की फिनोमिना को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। क्लियर? अब समझते हैं इसको रोकने का मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग रोके हम कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं? कैसे हम सरिया में जंग लगने को रोक सकते हैं? कैसे अपने विंडो में जंग लगने से रोक सकते हैं? आप बहुत अच्छा जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी समझिए। पहला है बाय पेंटिंग। हम क्या करते हैं? पेंटिंग करें, उस सरिया को पेंट करके रखें, या उस विंडो को हम इसीलिए पेंट करके रखते हैं जिसमें उसमें जल्दी जंग ना लगे। दूसरा बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीसिंग या ऑयलिंग कराते रहे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे साइकिल का जो चैन होता है उसका हम बराबर क्या कराते हैं? ग्रीसिंग कराते रहते हैं, ऑयलिंग कराते रहते हैं, जिससे उसमें सब जंग ना लगे। क्योंकि जंग लग जाएगा तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि रस्ट लगता है, धीरे धीरे वो कंज्यूम होता जाएगा, कोई चीज कंज्यूम होता जाएगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते हैं। तीसरा बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये जिंक की कोटिंग होती है। किसी भी मेटल को अगर प्रिवेंट करना है रस्टिंग से तो उस पे गैल्वेनाइजेशन करने के बेस्ट मेथड होता है प्रिवेंट करने का फ्रॉम कोरोजन।
मतलब कि जिंक का लेयर होता है, उस लेयर से अगर कोटिंग कर दें, उसको लेयर बना दें जिंक से, तो क्या हो जाएगा, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाएगा और बहुत आसानी से रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। गॉट इट। दूसरा देखते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट नोन एज रेंसिडिटी। मतलब क्या कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बैड स्मेल में और बैड टेस्ट में। इसे क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप जैसे खाना खाते हैं, रात का खाना, रात का सब्जी रखा हो, याद करिए जब आपके घरों में रात में सब्जी रखा होता है तो सुबह जब आप देखते हैं तो सब्जी अजीब सा महकने लगता है या अजीब सा टेस्ट हो जाता है, मतलब बैड टेस्ट हो जाता है और बैड स्मेल हो जाता है, उसे रेंसिडिटी कहा जाता है। मतलब भोजन का खराब होना, फूड का खराब होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो उसे जब हम खाते हैं तो बहुत अजीब सा टेस्ट आता है, पहले तो सूंघते हैं तो अजीब सी बदबू आती है उसमें से, उस खाने में से, तो उसे क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि रेंसिडिटी को कैसे हम रोक सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से जानते होंगे। आप जानते हैं रेंसिडिटी कैसे रोक सकते हैं। सब्जी रात का है, अगर आपको सुबह खाना है, खराब ना हो तो क्या करना चाहिए, उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। पहला तरीका ये है। मतलब क्या, रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। फूड को किस में रखा जाए, फ्रिज में रख दिया जाए, तो क्या होगा, वो खराब होने से बच जाएगा, बैड स्मेल बैड टेस्ट से बच जाएगा, मतलब रेंसिडिटी से बच जाएगा। दूसरा क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें ऐसी चीजों को ऐड कर दें जिनका ऑक्सीडेशन ना होता हो। तीसरा तरीका क्या है, वैक्यूम पैकिंग। उनका क्या कर दिया जाए, वैक्यूम पैकिंग कर दिया जाए। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या, कि ऐसा पैकिंग किया जाए उसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस एंट्री ना कर पाए, तभी तो ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एंट्री नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो बच जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, किससे, रेसिडिटी से। तो क्या होता है वैक्यूम पैकिंग। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आप कुरकुरे का पैकेट कुरकुरे खाते हैं, आप देखते हैं कि उसमें वैक्यूम भरा होता है, कुरकुरे आधा ही रहता है और आधा एकदम ओपन रहता है, मतलब आधे में कुछ नहीं रहता लेकिन वो टाइट सा रहता है, मतलब वैक्यूम भरा रहता है, जिसकी वजह से वो कुरकुरे खराब नहीं होता। और जैसे ही वो हवा निकल जाती है उसमें से, वैक्यूम खत्म हो जाता है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर। तो ये तरीका था रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का और ऑक्सीडेशन और कोरोजन। तो आई होप आपको कोरोजन और रेंसिडिटी समझ में आया होगा। आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।